जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेंट्रल वर्सफ गोल्डन रक पनमलाई तिरुचिरापल्ली साउदर्न रेलवे का जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 26 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, फैसिलिटी फॉर रेस्ट रूम फॉल्स अंडर डेज ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। तो यहाँ पर देखिए, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 होता है, इसमें जो रेस्ट रूम रहता है, तो ये किसका अंडर में आता है? तो ये वेलफेयर वर्क का अंडर में आता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक विदाउट एक्स्ट्रा टाइम एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत जो आप लोग एक हफ्ता में कितना घंटा काम करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा टाइम के बिना, तो ये सिंपल हो जाएगा 48 आवर्स। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फॉल्स अंडर डेज एज पर फैक्ट्री एक्ट। तो फायर फाइटिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो ये किसका अंडर में आता है? फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत। तो ये आ जाएगा आप लोग का सेफ्टी आइटम के अंतर्गत ये आ जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यूनिट यूज टू मेजर लाइट। तो यहीं पर देखिए, लाइट का यूनिट पूछा है। तो यहीं पर जो कैंडेला हो गया, लूमेन हो गया, लॉक्स हो गया, सभी कोई ये आप लोग का लाइट का यूनिट है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट चलते हैं। आई राइट दिस एग्जामिनेशन डेज फर्म बिलीव दैट आई विल पास। तो यहीं पर देखिए, ये चार आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो सेंटेंस को और एक बार इसको रीड कर रहे हैं। आई राइट दिस एग्जामिनेशन डेज फर्म बिलीव दैट आई विल पास। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई राइट दिस एग्जामिनेशन विथ फर्म बिलीव दैट आई विल पास। यहीं पर आप लोग का सही जो वर्ड हो जाएगा विथ होगा। आई राइट दिस एग्जामिनेशन विथ फर्म बिलीव दैट आई विल पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेफ कंडीशन। तो यहीं पर देखिए, अनसेफ कंडीशन के बारे में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहीं पर देखेंगे इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग। यहीं ऑप्शन ए देखिए, इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग। तो ये एक अनसेफ प्रोसीजर है मटेरियल हैंडलिंग का। नेक्स्ट, हाजार्डस अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल। तो ये एक अनसेफ मटेरियल कलेक्शन मेथड है। पुअर हाउसकीपिंग, तो ये एक अनसेफ हाउसकीपिंग मेथड है। लास्ट में देखिए ऑप्शन डी में लॉन्ग वर्किंग आवर्स। यहीं पर देखिए, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी संस्था में आप लोग अगर लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए पूरा ही अनसेफ कंडीशन हो जाएगा। तो जो भी आप लोग का वर्किंग आवर दिया गया है, इससे अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप लोग काम करते हैं, तो ये आप लोग के लिए अनसेफ कंडीशन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच इज हाईली hazardous फ्यूल इन गैस कटिंग विथ रेस्पेक्ट टू फ्लेमेबिलिटी। तो यहीं पर देखिए, ज्वलनशीलता को देखते हुए यहीं पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन में दिया गया गैस में से ये आप लोग का हाजार्डस फ्यूल है, खतरनाक, हानिकारक, क्षतिकारक ये फ्यूल है। तो यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का जो एसिटिलीन है, ये आप लोग के लिए पूरा ही हाजार्डस फ्यूल है।
हानिकारक क्षतिकारक फ्यूल है। इसके साथ साथ ये देखिए BMCG, इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, ये है भारत मेटल कटिंग गैस। इसके बाद दिया है CNG, जैसे कि आप लोग का व्हीकल में CNG फिलिंग होके इसी से चलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट चलते हैं, टेकोमीटर इज यूज टू मेजर। यहीं पर देखिए जो टेकोमीटर है इसके माध्यम से क्या मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ द मोटर हो जाएगा इसका सही आंसर। टेकोमीटर माध्यम से हम लोग मोटर का स्पीड को मेजर करते हैं, मापते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट्स दैट आर रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। तो जो भी आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते लगता है उसके लिए सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, CO2 टाइप का। अगर आप लोग के पास CO2 उपलब्ध नहीं है तो इसका अगेंस्ट में DCP टाइप का ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का भी अग्निशामक आप लोग यूज कर सकते हैं। व्हाट इज ए फेंट, यहीं पर देखिए फेंट क्या है पूछ रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहीं पर जो आप लोग मूर्छित हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप लोग कॉन्शियसनेस लॉस कर देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेंट बोलते हैं। ऑप्शन C के साथ चलिए। डेस इज नॉट ए हाजार्डस वेस्ट, यहीं पर देखिए कौन सा 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से हाजार्डस वेस्ट यहीं पर आप लोग का खतरनाक क्षतिकारक अपशिष्ट नहीं है पूछ रहा है, हाजार्डस वेस्ट नहीं है पूछ रहा है, तो यहीं पर देख लेते हैं मर्क्यूरी ये हाजार्डस है, आर्सेनिक भी हाजार्डस है, लीड भी हाजार्डस है, तो ऑल ऑफ दी एबव सब कोई खतरनाक अपशिष्ट है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव, ये नहीं है पूछा था तो सब कोई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश नॉलेज से ये क्वेश्चन है, राधा क्लाइम डेस द टेबल टू टेक द बॉक्स फ्रॉम अलमीरा। तो यहीं पर सिंपल हो जाएगा, राधा क्लाइम्ड ऑन हो जाएगा, राधा क्लाइम्ड ऑन द टेबल टू टेक द बॉक्स फ्रॉम अलमीरा। इफ ही डेस रिटन वेल ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग सही वर्ड फिल कीजिए। इफ ही यहीं पर हो जाएगा इफ ही हैड हो जाएगा, इफ ही हैड रिटन वेल ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फाइंड स्पेस। तो यहीं पर देखिए कन्फाइंड स्पेस के बारे में बोला गया है, तो यहीं पर आप लोग का कौन सा आप लोग का जो आप लोग का यहीं पर सामान है जो कि कन्फाइंड स्पेस में रहता है, सीमित स्थान में रहता है। तो यहीं पर आप लोग जैसे कि वाटर को रखेंगे, वेसल हो गया, ये भी आप लोग का सीमित स्थान में रहेगा, कन्फाइंड स्पेस होगा। वॉल्ट्स जो है ये भी आप लोग का कन्फाइंड स्पेस होगा। टैंक्स इसमें भी सीमित परिमाण में आप लोग रख पाएंगे। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। सभी कोई आप लोग का जो आइटम है, इसी आइटम में सीमित आप लोग का जो वाटर हो गया कोई भी रिजर्व करके रख सकते हैं।
कार्बन फुटप्रिंट, सॉरी फ्रेंड्स, कार्बन फुटप्रिंट इंडिकेट्स द एमिशन ऑफ, यहीं पर देखिए कार्बन फुटप्रिंट बोला है, कार्बन फुटप्रिंट इंडिकेट्स द एमिशन ऑफ, तो यहीं पर जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ये आप लोग का ग्रीन गैस एमिशन होता है, निर्गत होता है, निकलता है, तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट्स इंडिकेट्स द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी के साथ चलिए। रामू इज वन ऑफ द डे स्टूडेंट इन द क्लासरूम, यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन आप लोग फिलअप कीजिए। रामू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द सिनोनिम ऑफ वर्ड हार्डवर्क इज, तो यहीं पर देखिए समानार्थी शब्द के बारे में बोला गया, सिनोनिम के बारे में बोला गया है, तो यहीं पर जो वर्ड है हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क, तो इसका आप लोग का समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्या होगा, तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए उसके बाद ही आंसर लीजिए, तो ये हो जाएगा हार्ड वर्क मीन्स ये टफ वर्क हो जाएगा, टफ हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए एयर पॉल्यूशन, तो वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है, तो यहीं पर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए देखते हैं, यहीं पर स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग मीन्स हो गया फसल कटने के बाद उसका जो अवशेष रहता है उसमें आग लगा देना, तो इसके चलते आप लोग का एयर पॉल्यूशन होगा। फायर क्रैकर्स, जो फटाका आप लोग तोड़ते हैं, जलाते हैं, तो ये भी आप लोग का इसके चलते एयर पॉल्यूशन होता है। यहीं पर आप लोग का नॉइज जो है ये साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज के चलते एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, ये साउंड पॉल्यूशन होता है, तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा नॉइज हो जाएगा। नॉइज जो है ये एयर पॉल्यूशन नहीं है। नॉइज इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन डेस यूनिट्स, तो साउंड को मेजर करेंगे, नॉइज को मेजर करेंगे, तो इसके लिए जो इकाई होगा ये हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी फॉर बोथ हैंड्स विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट इज, तो यहीं पर देखिए जो एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जो है, तो इसी के अनुसार आप लोग का यहीं पर पूछ रहे हैं ये परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, आप लोग जो अर्निंग कैपेसिटी कितना % लॉस हो जाता है जब आप लोग का 2 हाथ आप लोग का चल जाता है यही कंडीशन में, तो यहीं पर परसेंटेज ऑफ जो आप लोग का लॉस होगा अर्निंग कैपेसिटी का ये हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर 2 हाथ नहीं है तो 100% आप लोग कुछ भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो जो ये आप लोग का जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जो है ये किसके प्रति लागू नहीं होता है, तो ये लागू होता है फैक्ट्री कारखाना में, माइंस में लागू होता है, प्लांटेशन में भी लागू होता है, तो हर कोई जगह में लागू होता है। तो यहीं पर पूछा है कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्योंकि हर जगह में ये 3 ऑप्शन में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ए स्ट्रोक, यहीं पर देखिए किसके चलते आप लोग को स्ट्रोक हो सकता है, यहीं पर क्वेश्चन है स्ट्रोक हो सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहीं पर सही ऑप्शन अगर आप लोग चूज करेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा ए ब्लड क्लॉट इन एन आर्टरी इन ब्रेन, तो आप लोग का आर्टरी जो रहता है इसमें अगर आप लोग का ब्लड क्लॉट हो जाता है, जाम हो जाता है, तो एक कंडीशन में आप लोग को स्ट्रोक होने का चांस रहता है। तो ब्लड आप लोग का जाम हो जाएगा धमनी में, आर्टरी में, तो आप लोग का
ब्रेन में जो आर्टरी है इसमें ब्लड जाम हो जाने से आप लोग को स्ट्रोक होने का चांस है या स्ट्रोक होगा ही होगा। तो ये मेन कारण होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द पर्पोज ऑफ WSP इन LHB कोचेस इज टू प्रिवेंट, यहीं पर देखिए WSP सिस्टम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम LHB कोच में जो लगा हुआ होता है, इसका क्या होता है, ये किसको रोकता है? तो ये आप लोग का व्हील स्कीडिंग को या व्हील स्लाइडिंग को रोकता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डंप वाल्व इन LHB कोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो यहीं पर देखिए जो डंप वाल्व LHB कोच में यूज होता है तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रैपिड डिस्चार्ज वाल्व भी होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम डंप वाल्व का ये होता है एंटी स्किड वाल्व। और सोलेनॉइड वाल्व भी बोला जाता है डंप वाल्व को। Which of the following valve is not associated with एयर सस्पेंशन, तो यहीं पर देखिए एयर सस्पेंशन के साथ कौन सा वाल्व एसोसिएट नहीं है, रिलेटेड नहीं है? तो यहीं पर देखिए डंप वाल्व ये एयर सस्पेंशन के साथ ये आप लोग का रिलेटेड है। इसके बाद ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व ये रिलेटेड है कि नहीं? नॉन रिटर्न वाल्व ये रिलेटेड है कि नहीं? लेवलिंग वाल्व ये रिलेटेड है कि नहीं, ये देखना है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, जैसे कि डुप्लेक्स चेक वाल्व ये रिलेटेड है, नॉन रिटर्न वाल्व ये भी एयर सस्पेंशन के साथ रिलेटेड है, और लेवलिंग वाल्व ये भी एयर सस्पेंशन के साथ रिलेटेड है। लेकिन यहीं पर जो डंप वाल्व है ये WSP सिस्टम के साथ रिलेटेड है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द सिनोनिम ऑफ वर्ड विसिड, तो यहीं पर देखिए विसिड का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो विसिड इसका मीनिंग होता है लसलसा होता है, चिपचिपाहट होता है, चिपचिपा होता है या लसलसा। तो इसका आप लोग का जो समान अर्थ हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टिकी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड स्लीक, यहीं पर देखिए स्लीक जो वर्ड है इसका विपरीत अर्थ आप लोग का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्लीक का यहीं पर जो मीनिंग है स्मूथ है। तो इसके लिए इसका जो समान आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स अपोजिट विपरीत शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉलिश हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का स्लीक जो है सॉरी फ्रेंड्स यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जो स्लीक है इसका आप लोग का ये स्मूथ है। तो इसका आप लोग का अपोजिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा रफ हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। स्लीक सरफेस, पॉलिश सरफेस या स्मूथ सरफेस, इसका अपोजिट हो जाएगा रफ सरफेस। द करेंट वर्सन ऑफ बायोटॉयलेट इज प्रोवाइडेड विथ, तो पहले जब बायोटॉयलेट इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें पी ट्रैप यूज होता था, लेकिन पी ट्रैप को हटा के अभी एस ट्रैप में सब कोई कन्वर्ट कर दिया है। तो करंट वर्सन में बायोटॉयलेट में एस ट्रैप यूज हो रहा है। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टर्बुलेंस इज, यहीं पर देखिए टर्बुलेंस का अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। तो टर्बुलेंस का मीनिंग होता है ये अशांत होता है, अशांति होता है। तो ये हो जाएगा इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा ये कामनेस हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक्सपांसन ऑफ OMRS,
OMRS का फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है। ये क्या होगा? ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा मैथ है। 45% ऑफ 75 माइनस 25% ऑफ 480। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। तो यहीं पर 45% ऑफ 750 माइनस 25% ऑफ 480। तो इसको सॉल्व कर देने से ये आप लोग का देखिए, इसको आराम से कर सकते हैं। 217.5 या 217.50 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS10 फॉर 4 मंथ एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपीज पर मंथ ईच। तो यहीं पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है 10 रुपये का, जो कि 4 महीना का टाइमिंग है। अच्छा, रेट ऑफ आप लोग का जो इंटरेस्ट है 3 पैसा पर रुपी पर मंथ है। तो ये कंडीशन में आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका सिंपल आप लोग फार्मूला जानते हैं इंटरेस्ट का, ये होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये 10 रुपीज है, जो कि ये आप लोग का पैसे में कन्वर्ट कर देने से इसको 1000 पैसा हो जाएगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पर दिया है 3 पैसे दिया हुआ है, और टाइम दिया है आप लोग का 4 महीना का टाइम दिया है। तो डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड कर देने से ये आप लोग का निकल जाएगा 120 पैसे, या ये हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसा। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए RS 1.20, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एक्सपांशन ऑफ IRCA का फुल फॉर्म पूछा है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ये कहाँ पर है? ये आप लोग का ऑप्शन सी में है। फिर एक छोटा मैथ है, इफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 36 देन द नंबर इज। तो यहीं पर एक नंबर का 60% जो आप लोग का, इफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 60% का 3/5 36 है, तो नंबर क्या हो जाएगा? तो यहीं पर सपोज नंबर तो x है, तो यहीं पर ले लेते हैं 60% ऑफ 3/5 ऑफ नंबर x पकड़ लीजिए, ये है 36। तो इसको कर देते हैं सॉल्व, 60/100 इंटू 3/5 इंटू x बराबर ये 36 है। तो यहीं पर x का वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा 36 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 100। तो यहीं पर सही आंसर आप लोग का हो जाएगा
100 हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ बगी इज फिटेड इन बीबीसीएम ब्रेक वैन? बीबीसीएम ब्रेक वैन में ये 8 व्हीलर का ब्रेक वैन है जिसमें कि मॉडिफाइड कैसनफ बगी फिट होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। अगर ये बीबीजेडआई के लिए पूछा होता बीबीजेडआई, तो ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन है जिसमें आईसेफ ट्रॉली या आईसेफ बोगी यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एन एरिया ऑफ 120 स्क्वायर मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। तो यहीं पर देखिए एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, इसका एरिया दे दिया है 120 स्क्वायर मीटर और इसका पेरीमीटर भी दे दिया है 46 मीटर। तो यही कंडीशन में जो डायगोनल है इसका लेंथ पूछ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहीं पर ये सपोज आप लोग का ये पेरीमीटर है, सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का रेक्टेंगुलर कारपेट है। तो इसका एरिया भी दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यहीं पर देख लीजिए जो एरिया दिया है ये 120 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर दिया हुआ है 46 मीटर। तो ये कंडीशन में हम लोग को निकालना है, इसका लेंथ निकालना है डायगोनल का। तो ये भी थोड़ा लंबा होगा, मेट्रो देख लीजिए। ये लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेड्थ हो गया और इसका डायगोनल ये हो गया डी हो गया। तो ये कंडीशन में यहीं पर आप लोग को दिया है एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है लेंथ इनटू ब्रेथ 120 मीटर स्क्वायर दे दिया है और यहीं पर दिया है पेरीमीटर दिया है जो कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू ये दिया है 46 मीटर दिया हुआ है। तो यहीं पर एल अगर निकालना चाहते हैं तो ये आप लोग का यहीं पर एल प्लस बी ये क्या हो जाएगा 46/2 जो कि 23 है और यहीं पर एल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस बी हो जाएगा। सिंपल यहीं पर आप लोग फिर से इसको देख लीजिए जो कि आप लोग का एल इंटू बी ये दिया हुआ है एरिया 120 मीटर स्क्वायर। तो यहीं पर एल का बदले में 23 माइनस बी यहीं पर यूज कीजिए इंटू बी बराबर ये 120 हो जाएगा। तो 23 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 120 ये हो जाएगा। तो यहीं पर बी स्क्वायर माइनस 23b इक्वल टू माइनस 120। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 23b प्लस 120 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर देंगे तो इसको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का b का वैल्यू 8 और 15 होगा। सपोज b का वैल्यू को 8 लेते हैं तो यहीं पर l प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 23 है। b का वैल्यू
8 यूज कर देंगे तो L हो जाएगा 23 माइनस बी, जो कि 23 माइनस 8 कर दीजिए, यहीं पर 15 होगा। तो ये कंडीशन में आप लोग को L भी मिल गया और यहीं पर B भी मिल गया। तो यहीं पर यूज करते हैं पाइथागोरस अगर लॉ यूज कर देंगे, ये रेक्टेंगल में पाइथागोरस लॉ यूज कर दीजिए। L हो गया, ये B हो गया, तो डायगोनल निकालेंगे। तो यहीं पर आप लोग का डायगोनल निकालेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64 इसका रूट ओवर 289 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 289 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो डायगोनल का लेंथ हो जाएगा 17 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये मैथ आप लोग आराम से कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टील सीट नॉर्मली यूज्ड इन आई शेप कोच? नॉर्मली जो आई शेप कोच में जो स्टील सीट यूज होता है ये क्या होता है? ये IRSM 41 कटन स्टील होता है। ये होता है कटन स्टील, जिसका कि कोड IRSM 41 होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। When a material is said to be having PL number assigned, then the item is called. कोई भी मटेरियल का अगर एक PL नंबर रहता है, प्राइस लिस्ट नंबर रहता है, तो उसी प्रकार का आइटम को हम लोग स्टॉक आइटम कहते हैं। तो स्टॉक आइटम का PL नंबर रहता है, अलग अलग स्टॉक आइटम का अलग अलग PL नंबर रहता है। तो प्राइस लिस्ट नंबर होता है जिसका कि टोटल डिजिट 8 डिजिट होता है। इसके बारे में आप लोग को बताया गया है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज? इंस्पेक्शन कैरेज का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा जा रहा है निरीक्षण गाड़ी का, जो कि जैसे कि DRM सैलून, GM सैलून, ये सब आप लोग देखे होंगे। इसका जो नंबर शुरू होता है इसका देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड लास्ट में RA लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन डी के साथ चलिए। निरीक्षण गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन कोड RA होता है। व्हाट डोज W इन कोच ट्रांसपोर्टेशन कोड डिनोट? तो देखिए W जो आप लोग का कोच कोड में यूज होता है, इसका मतलब होता है ये वेस्टिबुल होता है। W फॉर वेस्टिबुल। Which of the following component is not involved in brake system of a wagon? यहीं पर देखिए कौन सा कंपोनेंट जो वागन का ब्रेक सिस्टम है इसके साथ रिलेटेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। तो यहीं पर देखिए APM, जो कि इसका पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस BMBS वागन, HL वागन में ये यूज होता है। इसका सेंसर आर्म का मूवमेंट को लेके ये आप लोग का एम्प्टी और लोड कंडीशन को सेंस करके ये ब्रेक सिलेंडर में एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg/cm² प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg/cm² प्रेशर भेजता है। इसी हिसाब से LSD लोड सेंसिंग डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, जो कि ये BLC कंटेनर वागन में लगता है और एक वागन में कंटेनर वागन में 2 के संख्या में LSD फिट होता है। ये LSD का काम भी इसी प्रकार होता है, लोड एम्प्टी को सेंस करके उसी हिसाब से ये ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है। तो ये भी आप लोग का APM LSD ये ब्रेक सिस्टम के साथ रिलेटेड है। इसके बाद ये देख लीजिए तीसरा में आप लोग का टॉगल है, सॉरी फ्रेंड्स, एम्प्टी लोड डिवाइस है। ये भी आप लोग का एम्प्टी लोड डिवाइस को आप लोग सेट करके
जैसे कि 42.5 टन से ज़्यादा होगा तो लोड कंडीशन में सेट कीजिए एम्प्टी लोड डिवाइस को, और कम होने से एम्प्टी कंडीशन में हैंडल को रखिए, जैसे कि ब्लैक और येलो में रखा जाता है। तो ये भी आप लोग का ये तीनों APM, LSD और जो एम्प्टी लोड डिवाइस तीनों ब्रेक सिस्टम के साथ रिलेटेड है। लेकिन टॉगल जो है ये आप लोग का CBC का पार्ट्स है। टॉगल, लॉक लिफ्टर, ये सब आप लोग का CBC रिलेटेड आइटम है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉगल, जो कि ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड नहीं है या इसका इन्वॉल्व नहीं है, रिलेटेड आइटम नहीं है ब्रेक सिस्टम के साथ। Which of the following defect can be identified ओनली बाय UST? तो UST के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक टेस्ट माध्यम से किस प्रकार का दोष को जांच करते हैं, डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं? तो ये हो जाएगा इंटरनल क्रैक। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो आंतरिक दरार रहेगा, इंटरनल क्रैक रहेगा, इसी को ही UST के माध्यम से जांच किया जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज ICF कोचेस एयर फ्रॉम BC गोज टू, ICF कोचेस में ब्रेक रिलीज के दौरान जो एयर, ब्रेक सिलेंडर का एयर कहाँ जाता है? तो ये सिंपल एटमॉस्फेयर, वातावरण में जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय WRA? तो WRA सिस्टम वाटर रेजिंग एपरेटस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि अंडरस्लंग वाटर टैंक में ये फिट होता है और पंप मोटर का हेल्प से ये कोच का ऊपर जो ओवरहेड टैंक लगा हुआ है इसके ऊपर ये वाटर सप्लाई करता है। इसी का काम यही होता है, वाटर राइजिंग एपरेटस होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट डोज द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द न्यू वागन नंबरिंग स्कीम इंडिकेट्स? न्यू वागन नंबरिंग स्कीम में पहला जो संख्या डिजिट रहेगा ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट, थर्ड और फोर्थ डिजिट ये ओनिंग रेलवे का, कौन सा रेलवे का ये वागन है इसी को दर्शाएगा। जो फिफ्थ और सिक्स डिजिट रहेगा ये ईयर ऑफ बिल्ड या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाएगा। 7, 8, 9, 10 ये जो 4 डिजिट होगा ये वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा, वागन सीरियल नंबर को ये इंडिकेट करेगा। और लास्ट डिजिट जो 11 रहेगा ये होता है चेक डिजिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हिच साइड इच 0.5 mm। तो यहाँ पर देखिए एक क्यूब है, ये घन क्षेत्र है, इसमें आप लोग का पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, जहाँ पर एक साइड का अगर लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है तो जैसे कि टोटल जो सरफेस एरिया होगा तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू A²। तो एस क्या है? ये साइड का लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। क्यूब का एक साइड का लेंथ एस होता है, तो 6A²। यहीं पर आप लोग का दिया हुआ है साइड का लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोग का टोटल सरफेस एरिया जो होगा 6 इंटू 0.25, जो कि इसको अगर आप लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। और 1.5 को फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/10। और इसको अगर आप लोग फिर से अगर इसको छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2।
तो यहीं पर 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। LHB कोच इज बुक टू शॉप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल अटेंशन। तो व्हाट्सएप को भेजेंगे LHB कोच को, तो ये कौन सा शेड्यूल में भेजते हैं? तो ये इसको भेजते हैं SS2 में, सब शेड्यूल 2 में, जिसका कि पीरियोडिसिटी इसका कितना होता है? इसका होता है 3 ईयर्स या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा उसी हिसाब से LHB कोच को POH के लिए व्हाट्सएप भेजा जाएगा SS2 में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मैथ दिया हुआ है। द LCM ऑफ 3, 2.7 एंड 0.9 इज। तो यहीं पर देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बोल रहे हैं 3 का, 2.7 का, 0.09 का। तो यहीं पर देख लीजिए जो 3, 2.7, 3, 2.7 एंड 0.09 दिया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये तीनों का LCM निकाल लेते हैं। तो आप लोग LCM ऐसे निकाले होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ठीक से देख लीजिए, ये हो गया आप लोग का। पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 3 से देखिए डिवाइड करेंगे, फिर आप लोग 3 से डिवाइड कीजिए, फिर इसको डिवाइड करना है। तो यहीं पर कुछ गलती हो गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 9, 270, 300, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो इसका LCM आप लोग निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगा। तो ये 2 × 3 × 3 × 5 × 3 × 10 कर दीजिए। तो ये टोटल आप लोग का हो जाएगा 2700, 2700 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग पहले 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसका LCM लास्ट में निकालेंगे। तो फिर 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2700 को, तो ये हो जाएगा
27 हो जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए जो 3, 2.7 एंड 0.09 का ये एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 27। द लेटेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कॉमनली बीइंग यूज्ड बाय सीएनडब्ल्यू। तो सीएनडब्ल्यू के द्वारा कैरेजन वागन के द्वारा जो वर्तमान में फायर एक्सटिंग्विशर सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो ये डीसीपी टाइप का होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस? तो यहीं पर देखिए हार्डनेस का यूनिट ये होता है BHN। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। नॉर्मली टेक्निकल ड्राइंग्स आर मेड इन आइदर डेस और डेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहीं पर देखिए जो हम लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, इसके लिए दो प्रकार का प्रोजेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, एक फास्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। नॉर्मली टेक्निकल ड्राइंग्स आर मेड इन आइदर फास्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज्ड इन द ड्राइंग ऑफ इंडियन रेलवे इज। इंडियन रेलवे में किस प्रकार का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है? तो ये फास्ट एंगल प्रोजेक्शन रेलवे में जो भी ड्राइंग होता है इसके लिए यूज किया जाता है फास्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। यहीं पर देखिए एक आप लोग का इमेज दिया हुआ है, तो ये इमेज में देखिए इसको बोल रहा है दिस इज द सिंबल फॉर डेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन ड्राइंग। तो ड्राइंग में अगर ये सिंबल लेंगे ये तो किस प्रकार का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम को दर्शाएगा? तो ये जो दिया हुआ है ये दर्शाएगा फास्ट एंगल प्रोजेक्शन को, ये दर्शाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये इमेज के अनुसार तो यहीं पर आप लोग का ये ऑब्जेक्ट होता है फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और ये प्रोजेक्शन है, ये फास्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम लेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का ये सिंबल है जहाँ पर ये प्रोजेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। सिमेट्रिकल पार्ट्स में भी शोन इन डेस इन ए ड्राइंग। एक ड्राइंग में सिमेट्रिकल पार्ट्स को आप लोग दर्शाएंगे, तो इसका माध्यम से आप लोग दर्शाएंगे। तो सिमेट्रिकल पार्ट्स जो होता है ये आप लोग का दो पूरा हाफ पार्ट्स होगा, दो आधा पार्ट्स होगा, जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे से ये मैचिंग करेगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पार्ट्स। एग्जैक्टली दो हाफ पार्ट पूरा बराबर रहेगा, एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करेगा, इसी प्रकार का पार्ट्स को सिमेट्रिकल पार्ट्स बोलते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? तो इसको दर्शाने के लिए हाफ सेक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि ये आप लोग का एक रेक्टेंगल है, तो इसको हाफ सेक्शन हम लोग दर्शाएंगे। तो इसी प्रकार आप लोग का दो हाफ कर सकते हैं, या ये आप लोग का वर्टिकली भी दो हाफ कर सकते हैं। जैसे एक स्क्वायर रहेगा तो इसको हाफ सेक्शन में दर्शाने के लिए इस हिसाब दर्शा सकते हैं, इसी हिसाब से भी दर्शा सकते हैं, या इसी हिसाब से भी दर्शा सकते हैं, या इसी हिसाब से भी दर्शा सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल पार्ट्स को हम लोग दर्शाने के लिए जो आप लोग का ड्राइंग में हाफ सेक्शन का यूज किया जाता है। डैश लाइन इज यूज टू इंडिकेट सरफेस टू व्हिच स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। तो यहीं पर देखिए किस प्रकार
जो आप लोग लाइन यूज करेंगे, जिसका माध्यम से एक स्पेशल जो रिक्वायरमेंट रहेगा जो इसको ही इंडिकेट करेंगे। डैश लाइन इज यूज टू इंडिकेट सरफेस व्हिच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई। तो जिस प्रकार लाइन को हम लोग यूज करेंगे जिसका माध्यम से एक स्पेशल रिक्वायरमेंट जो एक ड्राइंग में अप्लाई होगा इसको इंडिकेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेन थिक लाइन यूज करते हैं। चेन थिक लाइन ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो जो चेन थिक लाइन होता है ये किस प्रकार का सरफेस को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, ये हिडन आउटलाइन होगा, हिडन एजेस होगा, हिडन आउटलाइन या हिडन एजेस, ये सभी को दर्शाने के लिए चेन थिक लाइन यूज होता है। तो ये जो चेन थिक लाइन है इसी प्रकार का मोटा चेन थिक लाइन यूज किया जाता है एक ड्राइंग में एक स्पेशल रिक्वायरमेंट को अगर इंडिकेट करना है। तो यहीं पर ऑप्शन डी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। ये आप लोग का गोल्डन रक वर्कशॉप पनमलाई तिरुचिरापल्ली साउदर्न रेलवे का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए ये आप लोग का एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। कल ही आप लोग का 26 अक्टूबर 2024 को ये हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 हो गया, सेकंड पार्ट में फिर जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे फिर सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।